नहीं कर सकता। ये याद रखना, संत रामपाल जी महाराज एक दिन जेल से बाहर आएंगे। ये इस पृथ्वी से तभी जा सकते हैं जब यहां पूरी छटनी करके जाएंगे। ये ध्यान रखना, ऐसे संत रामपाल जी महाराज जाने वाले नहीं हैं। आप ये दिमाग से बात निकाल देना कि जेल से बहुत से लोग फोन करते हैं जेल से शरीर छोड़ के चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, हम सार नाम नहीं जपोगे, सतनाम नहीं जपोगे तो सतलोक कैसे जा पाओगे। ये भूल गए कि 600 साल पहले तुम्हारा क्या हुआ था, जबकि 120 साल तक कबीर साहब रहे थे। सतलोक में तुम्हारा क्या हुआ था, जहां तुम पहुंच गए थे वहां से तुम नीचे पटके गए। तुम भूल जाते हो। परमात्मा ने सुनाया था कि कोई भी गुरु हो, अगर उसने अपने शिष्यों की परीक्षा नहीं ली और शरीर छोड़ दिया तो जितने उनके शिष्य कुकर्म कर रहे हैं ये सारा भार उस गुरु को उठाना पड़ता है, सारा दोष उस गुरु पर लगता है। इसीलिए गुरु आखिर परीक्षा लेता है। वही तो सदगुरु है। और परमात्मा ने इसीलिए कबीर सागर बता दिया कि अब नाद विद का चक्कर नहीं लगा। पता नहीं किसको नाम दीक्षा दे के जाए, वो अधिकार दे जाए, नाद को दे जाए या बिंद को दे जाए, ये किसी को नहीं पता। और जिसको देंगे वही नाम दीक्षा देगा। ये नहीं कि वो फिर बांट दे, इसको डीवीडी, उसको डीवीडी, उसको डीवीडी। परमेश्वर के वचन के अनुसार एक ही व्यक्ति नाम दीक्षा देगा डीवीडी द्वारा, जो उसका अधिकारी होगा, जो गुरु पद के काबिल होगा। गुरु बनेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर गुरु वाले गुण होंगे, वही जो संत रामपाल जी महाराज के अंदर गुण थे, जो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के अंदर गुण थे, जो अन्य हमारे दादा परदादा गुरु जी उनके अंदर जो गुण थे, वो जो गुणवान होगा उसी को संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा देने का अधिकार देके जाएंगे। और अगर मान लो शरीर छोड़ भी दिया जेल से ना, तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए। गरीबदास जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ा सुरानी धाम में, और सब तो जला दिया गया, ये सब कर दिया गया, सब मान गए, उनके शरीर को जला दिया गया। उसी रूप में गरीबदास जी महाराज कहां है? सहारनपुर में, सहारनपुर में रहे। और यहां छुरानी धाम में वहां सबको पता था कि वो तो जला दिए गरीबदास जी महाराज, काम खत्म। उसी रूप में और वैसे ही सहारनपुर में 120 पता नहीं कितने साल वहां रहे। और जब वहां शरीर छोड़ा तो ये लोग बताने गए वहां पर कि गरीबदास, और यहां इनको नहीं पता था गरीबदास जी महाराज ने वहां शरीर छोड़ दिया, किसी को नहीं पता था कि उस जमाने में तो ऐसी सुविधा भी नहीं थी। बड़ी मुश्किल तो आदमी एक दूसरे को जाना, बड़े मुश्किल वो पहुंचे थे वहां बताने के लिए कि भाई गरीबदास जी महाराज ने शरीर छोड़ दिया ऐसे। तो उन्होंने कहा हम तो यहाँ पहले उनका कर चुके अंतिम संस्कार, वो कैसे? सेम उसी रूप में। तो संत रामपाल जी महाराज सतगुरु हैं। ये ना कहो परमात्मा परमात्मा है, सतगुरु हैं। ये तुम्हें विश्वास होना चाहिए। अगर सतगुरु हैं तो वो सतगुरु इस पृथ्वी से तभी जा सकता है जब वो पूरा सफाया कर देगा, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। क्योंकि कहें कबीर सोई जन मेरा, नीर छीट का मेरा। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के अंदर हंस वाले गुण हैं, उनके गुरु ने आशीर्वाद दिया है। तो ये याद रखना, ये अपने दिमाग से बात निकाल दो कि गुरु जी जो है ना जेल से चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। ये मूर्खों का यही हालात है, इनको ज्ञान से लेना देना नहीं। इसलिए आप सब लोगों को बता रहा हूं। ये बता इसलिए नहीं रहा हूं कि मुझे कोई हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये परमात्मा के सत्संग में हम पवन टक की तरह नहीं भविष्यवाणी करते हैं कि आज एक महिला ने कहा कि अरे परमात्मा ने तो पवन टक के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। तो हमें भैया प्रेरणा नहीं होती है। ना हम प्रेरणा की बात करते ना हम सपन की बात करते हैं। ना हम प्रेरणा की बात करते ना सपन की बात करते हैं। हम वो बात करते हैं जो हमारे गुरु जी ने सुनाया और जो लेडीज में लिखा हुआ है वो। और उस पर जिसको स्वीकार करना करे या ना करे तो ना करे, मुझसे कोई लेना नहीं। तो ये याद रख लीजिए, अपने आप को दिमाग ठिकाने रख लो, अपनी आवाज बुलंद कर लो, ये सारी चीजें जान जाओ। वो सवाल यहाँ नहीं होंगे तुम्हारे,
जो तुम कहते हो गुरु जी आएंगे तो हम माफी मांग लेंगे, हम ये कर लेंगे, क्योंकि तुम अपनी इस मामले में तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है शॉर्टकट बनाने के लिए। और परमात्मा ने 2014 तक कोई शॉर्टकट छोड़ा नहीं है। और 2014 तक का सत्संग सुनाने के लिए 625 साल पहले पूरी भूमिका उन्होंने निभाई थी कि वर्तमान समय में तुम 600 साल पहले का एक एक प्रकरण हमें याद दिलाते हैं। इसीलिए मैं वो सब पहले प्रक्रिया दिखा दी थी कि अर्जुन ने माफी मांगी थी। अर्जुन सर्जुन से अच्छे भगत नहीं हो, हैं? अरे तुम अपने गुरु की ये पुस्तक तो पढ़ नहीं पाए, हैं? एक केस जान नहीं पाए, 24 घंटा लगे हो खाने और रोट कमाने में। तुम है अपने गुरु के लिए, हैं? बस कहते हो हम अपने गुरु को मानते, परमात्मा मानते, लीला कर रहे हैं या नहीं लीला कर रहे, हम रो रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, हम आंसू बहा रहे हैं, लेकिन आंसू बहाए होते तो पढ़े होते दिल से ना। ये ना सोचो जो कहते हो आएंगे गुरु जी हम माफी मांग लेंगे। अर्जुन सर